हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू द फिर क्लब पे एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो सब? ठीक हो ना गाइस? पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था वर्षा की माँ और भाई वर्षा को लेकर यहाँ से चले जाना चाहती है।
देखो ये तुम्हारी वर्षा, तुम्हारी यू आर रिमेंबर, इसे याद रखो, मुझे नहीं। तो फिर वर्षा कहती ये क्या बोल रही हो। तो फिर ईशी कहती प्लीज़ रुको तो। फिर उसके बाद वर्षा उसके हाथ पकड़ लेती, कहती यू डोंट रिमेंबर मी, तुम्हें याद नहीं है मैं कौन हूँ। और इधर ईशी भी बहुत परेशान हो जाती। उसके बाद तुरंत बाहर आ जाती। फिर उसकी भाई को पूछती, कहती भैया वो आशा को क्या हो गया, वो किसी को नहीं पहचान रही है क्या, उसको याददाश्त तो नहीं चली गई। तो फिर आशा की बाई कहती नहीं नहीं, क्या बोल रही हो तुम बेटा, वो तो हमारी साथी थी, हमने देखा। तो फिर ईशी कहती भैया वो बस देख रही है, कुछ नहीं बोल रही है। तो फिर उसकी बाई कहती बेटा वो अभी बहुत वीक है, अभी वो कुछ नहीं बोल पाएगी, जस्ट रिलैक्स, मुझे चेक करने दो। उसके बाद आशा की बाई थोड़ा आशा को चेक करती है। फिर आशा की बाई भी डर जाती। फिर जल्दी से एक सीनियर डॉक्टर को कॉल करती। फिर उनको बोलती प्लीज़ डॉक्टर रॉय, थोड़ा इमरजेंसी थी, क्या आप आ सकती। तो फिर डॉक्टर रॉय कहती नहीं नहीं, मैं अभी नहीं आ पाऊँगी, मैं थोड़ा बिजी हूँ। तो फिर आशा की बाई कहती प्लीज़ भाई साहब, मेरी बेटी की ज़िंदगी की सवाल है, आपकी तो कोई बेटी बच्ची होगी, प्लीज़। तो डॉक्टर रॉय कहती अरे आपको पहले ही बताना चाहिए था, ये आपको बेटी की ज़िंदगी की सवाल है, मैं अभी आती हूँ। तो फिर बात करके आशा की बाई कल रख देती और डॉक्टर भी घर से निकल जाती। और जैसे ही डॉक्टर हॉस्पिटल आ जाती, आशा की बाई बहुत ही अच्छे से उनको वेलकम करती। फिर कहती प्लीज़ चलिए। तो फिर जल्दी से उनको डायरेक्ट आशा की वार्ड में लेकर आती है। वहाँ पे आशा लेटी होती, उसकी भाभी और माया बाहर होती और वार्ड में वर्षा और ईशी होती। ईशी की मम्मी भी वहीं पे होती। डॉक्टर चेक करती, उसकी सारी रिपोर्ट देखती एंड देन कुछ नहीं बोलती, थोड़ा टेंशन मूड हो जाती। फिर वहाँ से चले जाती। तो फिर वर्षा उसकी बाई के हाथ पकड़ती। फिर कहती भैया शी इज़ ओके ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ये बस ऐसे ही कर रही है ना, इसे याद है ना मैं कौन हूँ। तो फिर आशा की बाई कहती हाँ हाँ बेटा, ये बिल्कुल ठीक है, मैं देखती हूँ, डोंट वरी। तो फिर आशा की बाई जल्दी से डॉक्टर के पास आ जाती। फिर कहती क्या हुआ डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है। तो फिर डॉक्टर कहती बताती हूँ, आप आइए मेरे साथ। फिर वहाँ पे उनकी एक केबिन होती, वहाँ पे जाती एंड डॉक्टर कहती बैठ जाओ, कुछ बात करनी है। तो फिर वहीं पे आशा की बाई बैठ जाती और डॉक्टर बताती मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। तो फिर आशा की बाई डर जाती, कहती नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आप ऐसी मत बोलिए, मेरी बेटी की याददाश्त जा चुकी। तो फिर डॉक्टर कहती नहीं नहीं, मैं ऐसी बात नहीं बोल रही हूँ, वो जो उसकी याददाश्त जा चुकी, नहीं मैं ऐसी बात नहीं बोलूँगी, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ अभी तक कुछ क्लियर नहीं है, तो मैं कुछ नहीं कह सकती, उसकी याददाश्त गई या है, मैं कुछ नहीं बोल सकती। तो फिर आशा की बाई बहुत परेशान हो जाती, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर कहती आप क्या बोलना चाहती है, मैं खुद एक डॉक्टर होके आपकी बात नहीं समझ पा रही हूँ। फिर डॉक्टर कहती आप मेरी बात ध्यान से सुनिए प्लीज़। फिर डॉक्टर रॉय चेयर से उठती है और आशा की बाई के पास आ जाती, उसकी काट पे हाथ रख के कहती मैं आपकी सिचुएशन को अच्छे से समझ सकती हूँ कि अभी ड्राई होगी आपके अंदर, कहीं ना कहीं मैं भी ऐसी कंडीशन से गुज़र के आया, मेरी इतना बड़ा सिचुएशन नहीं थी,
लेकिन मेरी भी कुछ ऐसी हालत थी, मैं समझ रही हूँ। प्लीज़ आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप एक डॉक्टर हैं, आप तो ऐसी बिहेव मत करिए। तो फिर आशा की बाई कहती, मैं डॉक्टर की पहले एक भाई और एक फादर भी हूँ। एक फादर। तो फिर डॉक्टर रॉय भी थोड़ा सैड हो जाती। फिर कहती, प्लीज़ आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक चोट है। जो चोट उसकी नफ्स पे लगा और नफ्स पे लगने की वजह से हम अभी कंफ्यूज हैं, उसकी याददाश्त गई या नहीं। ऐसी चांस बनती है जाने की, चांस नहीं भी हो सकती। आई एम नॉट श्योर। जब तक वो कोई रिएक्ट या बात नहीं करेगी हम कुछ नहीं बता सकती, और वो अभी रिएक्ट नहीं कर सकती। कम से कम 2-3 दिन लग जाएगी। और जैसे कि वो अभी ठीक हुई है। तो फिर आशा की बाई कहती, हाँ वो आज ही ठीक हुई है, होश में आई। तो फिर डॉक्टर रॉय कहती, तब तक कम से कम 2-3 दिन लगेगी। तो फिर आशा की बाई कहती, क्या और कोई तरीका नहीं है? तो फिर उन्होंने कहती, हाँ एक टेस्ट है, हम करके चेक कर सकती वो ठीक है या नहीं, लेकिन उसको बहुत पेन होगा और उससे इस कंडीशन पे पेन देना ठीक नहीं होगा। तो फिर आशा की बाई भी कहती, मैं उसको और पेन नहीं देना चाहती हूँ। प्लीज़ डॉक्टर साहब आप और कुछ कीजिए। तो फिर डॉक्टर कहती, ओके आप बैठिए, मैं कुछ करती हूँ। तो फिर उन्होंने कुछ मेडिसिन देती है। फिर कहती, एक उस मेडिसिन उसको दीजिए और एक उस मेडिसिन है उसको ज़रूर देना चाहिए, और भी टाइम पे, बिल्कुल टाइम पे, कम से कम 2-3 दिन, तब हमें पता चल जाएगी। और अगर उसको कोई प्रॉब्लम भी होगा या ऐसे कुछ होगा तो होप जो कह सकती मेमोरी लॉस का तो कोई मेडिसिन नहीं होती, पर होप उसको थोड़ा ठीक कर सकती। तो आशा की बाई कहती, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। ये बोल के जल्दी से वहाँ से निकल के आशा की वार्ड पे आ जाती। देन उसके बाद वर्षा उसकी बाई को देखती, फिर जल्दी से उसकी बाई के पास आ जाती। कहती, भैया उनके हाथ पकड़ती। फिर कहती, भैया आशा ठीक तो है ना, उसकी याददाश्त नहीं गई? तो फिर उसकी बाई थोड़ा सैड हो जाती। फिर वर्षा कहती, क्या हुआ भैया, प्लीज़ आप मत बोलिए, उसकी याददाश्त चले गई। तो फिर उसकी बाई कहती, नहीं बेटा मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पर हाँ ऐसा हो सकती, ये बोल के उनकी हाथ झुका लेती। तो फिर वर्षा कहती, नो मैं बिलीव नहीं करती, मेरी आशा को कुछ नहीं होगा। फिर उसकी बाई कहती, हाँ बेटा मैं भी यही कहती, उसको कुछ नहीं होगा। तो वर्षा कहती, भैया वो डॉक्टर ने क्या बोला, कब तक ठीक हो जाएगी, उसको कुछ नहीं हुआ? तो फिर उसकी बाई कहती, बेटा थोड़ा शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो, अभी कुछ नहीं कह सकती क्या प्रॉब्लम है या कब तक ठीक होगी या इसकी याददाश्त रहे या जाए। आई एम सॉरी बेटा, आई एम सॉरी, मुझे कुछ नहीं पता। तो फिर वर्षा रोने लग जाती, रोते रोते वहीं पे बैठ जाती। कहती, नो ये नहीं हो सकती, नो प्लीज़ भैया बताइए, ये नहीं हो सकता, प्लीज़ भैया प्लीज़ बोलिए ना, ये नहीं हो सकती। तो फिर उसकी भाई भी कहती, बेटा थोड़ा शांत हो जाओ प्लीज़, पहले रिलैक्स, इतना मत रो, बहुत रो चुकी, अब तो थोड़ी खुशी रखा करो, अब तो वो ठीक हो चुकी, एटलीस्ट वो देख रही है उसकी आँखों से, और देखो
उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे होंगे तुम्हें देख के। तो फिर जैसे ही वर्षा ये बात सुनती तुरंत जाती उसके बाद आशा की आंसू पूछती, कहती प्लीज़ मत रो। कहती यहाँ पे बहुत दर्द होती है, बहुत पेन होती है। फिर उसकी आंसू पूछती एंड देन उसके बाद उससे बहुत प्यार से देखती। थोड़ी देर देखने के बाद उसको रियलाइज़ होती है यहाँ पे सपने हैं। तो फिर वही टॉपिक लेकर बातें चलती है। तो फिर उसकी बाई कहती बेटा रिलैक्स, मेरी बात ध्यान से सुनो। तो फिर उसकी बाई ईशी को बोलती बेटा तुम यही रहो, वर्षा के साथ कुछ बात करनी है। तो फिर उसकी बाई वर्षा को लेकर बाहर आ जाती। कहती बेटा ये कुछ मेडिसिन है, क्या तुम ये जस्ट टाइम पे आशा को दे सकती? मैं और किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकती, मैं भी थोड़ा बिजी हूँ और तुम्हारा भाभी भी माया को लेकर थोड़ा बिजी है। क्या तुम जस्ट टाइम पे उसको दे सकती? फिर वर्षा तुरंत वो ले लेती। फिर कहती हाँ 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 मैं जस्ट टाइम पे दे दूँगी, पर भैया ये दिन के बाद आशा ठीक हो जाएगी ना? वो पोपा ठीक हो जाएगी ना भैया? प्लीज़ भैया प्लीज़ प्लीज़ बोलिए ना, प्लीज़ वो पोपा ठीक हो जाएगी ना? मैं फिर कुछ नहीं बोलूँगी आपको, प्लीज़ आप एक बार बोल दीजिए ना, वो ठीक हो जाएगी, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो फिर आशा की बाई वर्षा को हक कर लेती। फिर कहती हाँ बेटा वो एकदम ठीक हो जाएगी, उसको कुछ नहीं होगा। और ऐसे कैसे उसको कुछ हो जाएगी? मैं हूँ ना, मैं भी एक डॉक्टर हूँ, मैं उसको कुछ नहीं होने दूँगा। बेटा तुम चुप हो जाओ, हाँ वो ठीक हो जाएगी, ऐसे कुछ नहीं होगा, मैं सब ठीक कर दूँगा, ऐसे कुछ नहीं होगा। ऐसे कैसे अपनी मनमानी कर सकती? बीमार भी हो और याददाश्त भी जाएगी? नो नो। तो उन्होंने अब एक डॉक्टर की तरह नहीं, एक फादर की तरह बात करती है। तो फिर वर्षा उनको हक कर लेती, फिर अलग हो जाती। फिर थोड़ा काम होने के बाद कहती बेटा कुछ नहीं होगा, मैं एक डॉक्टर हूँ ना, कुछ होने नहीं दूँगा। और ये लो मेडिसिन है, जस्ट टाइम पे देनी, और ये जो टैबलेट है इसे बहुत ज़रूरी से देना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी उसके लिए, इसे ठीक हो सकती हमारी आशा। तो फिर वर्षा वो मेडिसिन को कस के पकड़ती। फिर कहती भैया मैं बिल्कुल ध्यान से रखूँगी और ध्यान से उसको दूँगी। उसके बाद उसकी बाई सब कुछ बता देती। मेडिसिन कैसे देना, किस टाइम पे देना। मेडिसिन 3 टाइम पे देना होती है, सुबह, दोपहर और शाम, और एग्जैक्ट टाइम पे, इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो फिर वर्षा कहती डोंट वरी भैया, कुछ नहीं होगा, मैं ध्यान से रखूँगी। उसके बाद आशा की बाई वर्षा को कहती है गॉड ब्लेस यू बेटा, अल्लाह तुम्हारी हर कामनाएं पूरी करे, और थैंक यू सो मच, तुम हमारी ज़िंदगी में आई। नहीं भैया, आप लोगों को मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, मेरी ज़िंदगी में आप लोग आई, आपकी बहन मेरी ज़िंदगी में आई और उसने मेरे लिए किया नहीं किया, उसकी ये हालत मेरी वजह से हुई, धन्यवाद तो आप लोगों को करना चाहिए। सो है गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और देखती हूँ क्या होती है। और गाइस मेरी ये स्टोरी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके एंड बाय बाय।